अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक, मतलब कि लॉस एंजलिस बुरी तरीके से जल रहा है। इतनी बुरी तरीके से कि यहाँ जो आग लगी हुई है, वहाँ से जो लगातार विजुअल्स आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक और अननेचुरल हैं कि पहली नज़र में तो उनको देखकर ये महसूस ही नहीं हो पा रहा है कि ये असल में भी दुनिया में कोई शहर इस तरीके से जल सकता है। बल्कि यही लग रहा है कि शायद ये कोई फिल्मी सीन हो। दिल को दहला देने वाले ऐसे फोटो और वीडियोस आ रहे हैं कि जिनको हल्का दिल रखने वाले लोग देख भी ना सकते हैं, और हम यूट्यूब पर उनको दिखा भी नहीं सकते। 2 लाख के करीब लोग वहां से भाग निकले क्योंकि यहाँ उनका घर जल चुका था। शहर के अंदर मौजूद 1200 से भी ज्यादा मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। आम तो आम लोग, बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपना घर बार छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यही है कि ये कोई आम सा शहर या आम सा इलाका नहीं है कि जहां पर आम लोगों को बड़े ही आम से मकान हों, बल्कि ये तो अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे कीमती इलाकों में से एक है। इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन या इस तरह के बाकी लोगों की आलीशान इमारतें मौजूद हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, और इसीलिए तो अभी से ही ये मान लिया गया है कि इतिहास में किसी भी डिजास्टर की वजह से होने वाला अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। मतलब पहले किसी भी आपदा या हमले में किसी भी चीज से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है जितना इससे पहुंचने वाला है। यहाँ पर यह बात भी क्लियर कर देना जरूरी है कि इस खतरनाक आग की वजह से कितना नुकसान हुआ है या आगे कितना नुकसान होगा, कितने घर जले हैं या जलेंगे, ये सब कुछ अभी तो क्लियर नहीं है। और उसकी वजह यही है कि अभी तक तो इस आग पर काबू भी नहीं पाया जा सका है, और जब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकेगा तब तक तो ये सारी चीजें क्लियर हो ही नहीं पाएंगी। इसीलिए अभी तक जो कुछ वहां से निकल कर आ रहा है, ये सिर्फ वो अंदाजा है कि जो वहां के एक्सपर्ट्स ने लगाया है, और उन्होंने ही ये भी अंदाजा लगाया है कि अगर अभी भी आग पर काबू पा लिया जाए तब भी अमेरिका को इस आग की वजह से जो नुकसान होगा वो अमेरिका जैसे सबसे अमीर और ताकतवर देश को भी हिलाकर रख देने वाला होगा। लगभग 150 बिलियन डॉलर्स के करीब बताया जा रहा है इसका नुकसान, और अमेरिका जैसे देश को भी अगर इस शहर को दोबारा उसी हाल में ले जाना हो कि जिस हाल में आग लगने से पहले हुआ करता था, तो लगभग 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अब सवाल ये बनता है कि अगर आग लगी ही क्यों है और कैसे लगी है, और अमेरिका के इस मशहूर शहर में भी खास तौर से जिन जगहों पर लगी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से हमारे देश भारत के अंदर बेशुमार स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 के करीब अलग अलग स्टेट्स हैं। इन्हीं में से एक स्टेट का नाम कैलिफोर्निया भी है, और इसी कैलिफोर्निया को जब आप लोग दुनिया के नक्शे पर तलाश करोगे, तो अब अगर आप लोग दुनिया के नक्शे को सिंपल पेज पर देख रहे हो तो आप देखकर समझ जाएंगे कि पहली चीज, अमेरिका दुनिया के बिल्कुल आखिर में मौजूद है, और उसमें भी जो कैलिफोर्निया उसकी स्टेट है वो सबसे लास्ट में मौजूद है।
उससे आगे फिर समंदर ही समंदर नजर आता है। जहां तक देखो पानी ही पानी दिखाई देता है। इसीलिए समुद्री किनारे की वजह से यहाँ का मौसम बाकी जगहों के मुकाबले में बड़ा ही अजीबो गरीब भी है। और फिर यहीं पर ही मौजूद है वो शहर, मतलब कि लॉस एंजलिस, की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा है अब तक। अब जहां तक मामला यहाँ पर आग लगने का है, तो आग लगने का इतिहास भी कोई नया नहीं है, बल्कि इतिहास पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर छोटे और बड़े लेवल की आग लगती आई है। आखिरी बार 2020 में भी इस एक बड़े लेवल की आग लगी थी जिससे बड़ा नुकसान पहुंचा था, और उसके बारे में रीजन यही दिया गया था कि शायद एक छोटी सी चिंगारी से अपने आप ही ये आग लग गई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, दुनिया के और इलाकों में तो इस तरह से अपने आप आग नहीं लगती है, और अगर लग भी जाती है तो इतने बड़े लेवल पर ये तो नामुमकिन बात है। और वैसे भी अमेरिका तो इतना एडवांस देश है, तो अगर अपने आप आग लग भी गई थी तो उसको कंट्रोल भी तो किया जा सकता था। पूरा का पूरा शहर कैसे जल सकता है? तो दोस्तों मामला ये है कि अमेरिका का समुद्र से लगा हुआ इस साइड का ये जो पूरा इलाका है, ये आमतौर पर काफी सूखा रहता है, सूखे का सामना कर रहा है। बारिश होती नहीं है, हवाएं हद से ज्यादा तेज चलती हैं, हवाओं में नमी की कमी होती है। तो इसीलिए अपने आप से किसी भी एक चिंगारी से आग लगने का खतरा तो बना ही रहता है। और अगर एक बार ये आग लग भी जाती है तो समुद्र के किनारे होने की वजह से समुद्र की तरफ से जो हवाएं आती हैं वो इतनी तेज होती हैं कि इस आग को कहां से कहां पहुंचा देती हैं, क्योंकि समुद्र के आसपास के इलाकों में हवाओं का लेवल क्या होता है ये आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली ये चीज भी है कि इस बार की आग पुरानी तमाम आगों से बड़ी ही अजीबोगरीब और अनोखी महसूस होती है। इसलिए इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर बहुत सारी थ्योरी भी फैलाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी है और जिन लोकेशन पर लगी है उसे देखकर बहुत सारे लोग तो ये हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये आग शायद कुदरती तौर पर लगी होगी। इसीलिए ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद इस बार की आग, इस आग से किसी साजिश की बू आ रही है। और अगर ये मान लिया जाए कि ये आग वाकई कुदरती तौर पर लगी है, तो यकीनी तौर पर जिस तरीके से लगी है वो होश उड़ा देने वाली चीज है। वो इसलिए क्योंकि इस आग की वजह से जो इलाके इफेक्ट हुए हैं या अभी भी इफेक्ट हो रहे हैं, वो लॉस एंजलिस के अलग अलग 4 इलाके हैं। वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग भी हैं, जैसा कि आप वहां का मैप सर्च कर कर देखेंगे तो देख सकते हैं। तो इसीलिए भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कुदरती तौर पर भी आग लगी, वो भी चारों इलाकों में, और फिर तेज हवाओं के साथ फैलती चली गई। अगर नेचुरली लगी थी तो जाहिर सी बात है एक तरफ से लगती या ज्यादा से ज्यादा 2 तरफ से लगती और फिर एक ही लहर के साथ फैलती चली जाती। फिलहाल सारी बातें तो साफ साफ उस वक्त ही पता चलेंगी जब इस पूरे मामले पर छानबीन होगी, और ये छानबीन भी तब ही हो सकेगी कि पहले लगी हुई आग को बुझा लिया जाए, इस पर काबू कर लिया जाए। चलते चलते हम यहाँ पर ये बात भी बताते चलें कि लॉस एंजलिस में मौजूद अमेरिका का जो मशहूर हॉलीवुड एरिया है, जिसका साइन भी आमतौर पर हम लोग इंटरनेट पर देखते ही रहते हैं, और जहां पर दुनिया भर से घूमने आए हुए लोग एक बार जरूर जाते हैं, वहां पर फोटोज वगैरह खींचाते हैं, वो इलाका भी जबरदस्त इस आग की चपेट में और इसकी जद में आया है। इसी वजह से बेशुमार सेलिब्रिटीज के घर या तो ऑलरेडी जलकर राख हो चुके हैं, या फिर सेलिब्रिटीज अपना घर बार छोड़कर वहां से
भाग चुके हैं, वहां से जा चुके हैं, क्योंकि शायद उनका घर इस आग की जद में आने वाला है। और दोस्तों यहीं से एंट्री होती है गाजा की भी, क्योंकि जब से ये आग लगी है तब से सोशल मीडिया के ऊपर लॉस एंजलिस और अमेरिका के साथ साथ गाजा और फिलिस्तीन भी ट्रेंड कर रहा है। कुछ हॉलीवुड एक्टर्स के स्क्रीनशॉट भी वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें अभी कुछ महीने पहले तक भी वो गाजा के ऊपर इजराइल की कार्रवाई को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि इजराइल को गाजा में मौजूद सभी लोगों को खत्म करने तक की सलाह दे रहे थे। मगर अब जब इस खतरनाक आग की वजह से उनका अपना ही घर जल गया और सब कुछ खत्म हो गया, और इन तमाम चीजों की वजह से वो मीडिया पर जाकर खुद रो रहे हैं या फिर अफसोस करके कोई पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो इन चीजों को गाजा की उन पुरानी पोस्ट के साथ मिलाकर वायरल किया जा रहा है। बाकी दोस्तों ये आप जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल गाजा में अपनी बर्बरियत बर्पा कर रहा था। बेजुबान छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को नेस्तो नाबूद जिसने किया है, जिसने वहां के हॉस्पिटल्स गिरा दिए, जिसने वहां की रिहायशी इलाकों, जितनी बिल्डिंगें नहीं हैं, जितने वहां पर बम गिराए हैं, उसका साथ भी यही अमेरिका दे रहा था। तो खुदा के देर है अंधेर नहीं है, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, एक मुहावरा है। इससे पता चलता है कि हम कितने भी सुपर पावर क्यों ना बन जाएं, हम कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाएं, सबसे ऊपर एक ताकत और है, और वो है कुदरत की ताकत, अल्लाह की ताकत। अब इसमें ये देखना जरूरी है कि ये आग कुदरती तौर पर लगी है या ये आग किसी साजिश का हिस्सा है, या ये आग गाजा में जो मासूम बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ गए हैं और दम तोड़ते वक्त वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करके गए हैं कि अल्लाह जो हम लोगों के ऊपर जिन्होंने ये जुल्म सितम किया है, तो उनको भी इसका आईना जरूर दिखा। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि शायद किसी बच्चे की आह को अल्लाह ने कबूल कर लिया, और अल्लाह ने उस आह को कबूल करने के बाद अमेरिका को ये बताना जरूरी समझा कि पावरफुल अमेरिका नहीं, पावरफुल कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं, पावरफुल है तो वो खुदा की जात है, पावरफुल है तो वो वहदहू ला शरीक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसको कभी भी खुदा से बढ़कर अपने आप को नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि खुदा की पकड़ इतनी मजबूत है कि जब खुदा की पकड़ की जद में इंसान आता है तो वो बिलबिला जाता है, जिस तरीके से अमेरिका बिलबिला रहा है। खैर, हमने गाजा के मुसलमानों के लिए भी दुआएं की थी, गाजा के शहीदों के लिए भी दुआएं की थी, और हम अमेरिका के जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको हिदायत दे, इनको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, और किसी बेसहारा गरीब को इस तरीके से परेशान, इस तरीके से नेस्तो नाबूद करने से इसको बाज फरमा। इसलिए कि इजराइल बगैर अमेरिका के इशारे पर, बगैर अमेरिका के इशारे से, उसके बगैर इजाजत के गाजा में कुछ नहीं कर सकता। अगर अमेरिका आज ये कह दे कि गाजा में शांति होनी चाहिए, गाजा में सीज फायर होना चाहिए, फिलिस्तीन का हक उसको वापस मिलना चाहिए, तो इजराइल की क्या हिमाकत कि वो वहां पर एक बम तो क्या तीली भी जलाकर फेंक दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग सेफ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।